जब हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो हमारे जहन में तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है उसकी पावर, दूसरा आता है उसकी एफिशिएंसी, तीसरा आता है उसकी रोबस्टनेस या रिलायबिलिटी। डीजल इंजन जो है एक प्योर ऑटोमोटिव इंजीनियर को या प्योर ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट को बहुत पसंद आता है, तो वो नहीं चाहता कि डीजल इंजन जो है ऑटोमोटिव मार्केट से खत्म हो। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है बेसिकली उन जैसे हमारे जैसे ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट के लिए डीजल इंजन के ऊपर जो है नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाते रहती है। आज की जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है प्री टर्बो एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। अब एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है नया नहीं है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। इस टेक्नोलॉजी से पहले हमें समझने की जरूरत है कि डीजल इंजन के पास चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डीजल इंजन के हमारा नॉक्स। नॉक्स जो है बेसिकली हमारे भारत स्टेज 7 में जो इसकी लिमिट रहने वाली है वो 60 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर रहेगी। वहीं पे भारत स्टेज 6 में जो है इसकी वैल्यू थी 80 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर। तो जब हम इसको 20 मिलीग्राम्स कम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमें ये समझना जरूरी है कि जो नॉक्स है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हैजार्डियस होता है, क्योंकि अगर आप इसको इनहेल कर लें डायरेक्टली तो वो कैंसरस होता है। अगर वो इन्वायरमेंट में रिलीज होता है तो वो एसिड रेन या स्मोक क्रिएट करता है। बट इसको एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो व्हीकल है उसकी ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करता है नॉक्स की फॉर्मेशन। नॉक्स सबसे ज्यादा बनता है जब आपका बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग होता है। जब ये बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग होता है तो जो नॉक्स जो गैसेस रिलीज होते हैं, आपके एग्जॉस्ट गैस रिलीज होती हैं, वो इतने ज्यादा हीटअप नहीं हो पाते। उस हीटअप ना होने के कारण से कोल्ड स्टार्ट फॉर्मेशन की वजह से जो है बेसिकली हमने देखा है कि नॉक्स सबसे ज्यादा रिलीज होता है और इसको ट्रीट करना या फुली ट्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल होता है, चाहे आप इसके अंदर एससीआर ही क्यों ना लगा दें। एससीआर को भी वर्क करने के लिए जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रीच करना, ताकि वहां पे यूरिया डाल के हम नाइट्रॉक्स को जो है नाइट्रोजन एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो इसी चीज को फुली कवर अप करने के लिए या इसी चीज को डीजल इंजन को जीवित रखने के लिए जो है बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को हम लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है प्री टर्बो एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट। ये जो प्री टर्बो एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट है, इसके अंदर बेसिकली हम जो पूरा हमारा एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट है उसका एक कंपोनेंट को प्री टर्बो लेके आ रहे हैं। अब इसके क्या एडवांटेज है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। जब मैंने आपको बोला कि डीजल इंजन के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसका बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग, जहां पे बेसिकली हमें टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस मिलने को मिलता है, तो वहीं पे जो लोअर गैस एग्जॉस्ट होता है वो बेसिकली हमारे पोस्ट टर्बो होता है, और जितने भी हमारे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं वो पोस्ट टर्बो ही लगाए जाते हैं। अगर हम इस पोस्ट टर्बो को प्री टर्बो कर दे तो हम जो है यहाँ पे एक तो टेम्परेचर को यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो है पूरा टेम्परेचर रहता है एग्जॉस्ट गैस का। साथ ही साथ जो है उसके प्रेशर को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो पूरा सिस्टम है या जो नॉक्स कन्वर्जन का जो रेटिंग है वो हमारा ज़्यादा रहे, एफिशिएंसी हमें ज़्यादा मिले। वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे या इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो ये प्री टर्बो सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है वो है इसका एससीआर सिस्टम। एससीआर सिस्टम जो है बेसिकली अभी तक हमारा पोस्ट टर्बो लगा हुआ था। अब एससीआर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है हम यूरिया का इंजेक्शन करते हैं। इस यूरिया के इंजेक्शन से जो है बेसिकली हम नाइट्रॉक्स को ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजन में एंड वाटर में, विच इज क्वाइट नॉट दैट हजार्डियस फॉर आवरसेल्फ बेसिकली और फॉर द इन्वायरमेंट। लेकिन ये जो टेम्परेचर है इसको रीच आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा एससीआर सिस्टम भी जो है अच्छे से काम कर सके। तो इसीलिए जो है पीटी एससीआर के अंदर जो है बेसिकली हमने दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट किए। डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के साथ भी हमने टेस्ट किया और सिर्फ एससीआर के साथ भी टेस्ट किया। तो इसमें जो है बेसिकली हमारा एससीआर सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट, मोर बेनिफिशियल। इस वजह से जो है हम एससीआर के साथ प्री टर्बो में जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम इसके मटेरियल सिलेक्शन के बारे में, क्योंकि मटेरियल सिलेक्शन करना इस कैटलिक कन्वर्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है बेसिकली दो तरीके के कैटलिक कन्वर्टर्स आते हैं या दो तरीके के कैटलिक कन्वर्टर मटेरियल्स आते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉपर जियोलाइट वाला, जिसको हम बोलते हैं CuSCr। अब CuSCr जो है बेसिकली हमारे लोअर टेम्परेचर ऑफ नॉक्स गैसेस को भी अच्छे से ट्रीट करता है। हायर टेम्परेचर को तो वो ट्रीट कर ही रहा है, साथ ही साथ लोअर टेम्परेचर को ट्रीट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारे ज़्यादा नॉक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नॉक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो जो भारत स्टेज 7 के एमिशन लिमिट्स हैं उनको हम रीच आउट कर सकते हैं। उसकी वजह से जो है बेसिकली हमने देखा है कि जब हम इसको यूज़ कर रहे थे इस पूरे सिस्टम में, तो हमें 70 to 85% ऑफ एफिशिएंसी मिली, जिसमें जो है हमने 70 to 85% ऑफ जो नाइट्रॉक्स है एंड नॉक्स है उसको जो है हमने कन्वर्ट कर दिया। इसकी वजह से जो इसके नंबर्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से जो इसने BS7 के जो नॉर्म्स हैं या BS7 की जो लिमिट है उससे बहुत कम जो है इसके नंबर रहे थे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे मॉडल के बारे में, जिसका नाम है आयरन जियोलाइट SCR। अब आयरन जियोलाइट SCR जो है बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो है ये सिर्फ हायर टेम्परेचर ऑफ नाइट्रॉक्स को ट्रीट करता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है सिर्फ हमें 40 to 58% देखने को मिलती है, विच वॉज नॉट सूटेबल फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द BS7 या यूरो 7 के। अब बात करते हैं इसकी डिजाइनिंग के बारे में और किस तरीके से इसने आउट परफॉर्म किया हमारे BS7 के नॉर्म्स को। इसकी डिजाइनिंग अगर मैं बात करूँ
करूं तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी। इसके अंदर जो है आपको 3 ईटास दिख रहे होंगे। सबसे पहला है हमारा प्री टर्बो ईटास, सेकंड है हमारा क्लोज्ड कपल ईटास, साथ में जो है उसका आखिरी में जो आता है वो अंडर फ्लोर ईटास। अंडर फ्लोर जो है बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी है। क्लोज्ड कपल भी जो है किसी किसी व्हीकल में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारा BS6A या 6 जहाँ पे हमारा यूरो 6A हमारा इंप्लीमेंट हुआ था। बट PT ईटास जो है हमें यूरो 7 या BS7 में देखने को मिलेगा, ताकि हम डीजल इंजन को ज़्यादा लॉन्ग लाइफ दे सकें और इसको जो है और एफिशिएंट या नाइट्रॉक्स को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट कर पाएं। अब यहाँ पे जो है बेसिकली हमारे, अगर मैं बात करूँ एग्जॉस्ट गैस, जब हमारे इंजन के अंदर कंबशन हुआ, उस कंबशन के बाद जो है बेसिकली क्या होगा कि गैस जो है सबसे पहले हमारा SCR सिस्टम में जाएगा या PTESCR में जाएगा। PTSCR में जो है बेसिकली हमारे 2 तरीके के सिस्टम लगे हुए रहेंगे। इसके अंदर जो है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट जो है बेसिकली इससे पहले भी लगा हुआ हो सकता है या इसके बाद भी लगा हुआ हो सकता है। अगर इससे पहले लगा हुआ होगा तो स्टार्टिंग में ही जो है हमारा हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है हम ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पे जो है हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ जो है इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है अब जाता है हमारा नाइट्रॉक्स। जब नाइट्रॉक्स का प्रेशर, जब गैस जो है फुली प्रेशर से जब बाहर निकलेगा तो जो नाइट्रॉक्स है वो SCR के अंदर जाएगा। अब SCR के अंदर जब ये जाएगा तो वहां पे जो है बेसिकली हम इसको ट्रीट करके नाइट्रॉक्स को वहां पे हम ब्रेक करके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे। बट अब टर्बो चार्जर की बारी आती है। जब टर्बो चार्जर की बारी आएगी तो जो प्रेशर है उसको कंटिन्यू रखना है। इसी वजह से जो है हमने इस सिस्टम को बहुत कॉम्पैक्ट बनाया है, ताकि फास्टली जो है पूरा सिस्टम हो सके, प्रेशर ड्रॉप ना हो और टर्बो चार्जर्स भी जो है हमारे अच्छे से रोटेट कर पाए। इसी के साथ जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर हमारी व्हीकल के अंदर CC या क्लोज्ड कपल या अंडर फ्लोर सिस्टम लगा हुआ रहेगा, वहां पे जो है हमें एक बाईपास वाल्व देखने को मिलेगा। इस बाईपास वाल्व का काम जो है सिर्फ इतना रहेगा कि अगर हमारे पास जो DPF है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, उसको ट्रीट करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर होता है जो 600 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, अगर वो हमारा रीजेनरेटिव मोड में जाता है, उस रीजेनरेटिव मोड को खत्म करने के लिए जो है हमारा बाईपास वाल्व लगाया जाएगा, जहां पे जो है हम डायरेक्टली जो एग्जॉस्ट गैस होंगे अराउंड जो हमारा PTSCR है उसको हम सबसे पहले ले जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स, जो हीटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसको सबसे पहले हम ले जाएंगे DPF पे। वहां DPF पे जो उसका टेम्परेचर रीच आउट हो जाएगा, रीजेनरेटिव फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो है बेसिकली हमारा SCR पे हमारा अगेन ट्रीट होगा जो अंडर फ्लोर ईटास सिस्टम है वहां पे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमने देखा कि 2 तरीके से हमारे यूरिया सिस्टम इंजेक्शन होंगे। इन दोनों ही यूरिया सिस्टम को कंट्रोल करना ECU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस समय पे बाईपास वाल्व ऑन है तो हमारे अंडर फ्लोर SCR को कन्वर्ट करना है या कंट्रोल करना है, और जब वो क्लोज्ड है तो हमारे प्री टर्बो ईटास को जो है बेसिकली कंट्रोल करना है। तो इस चीज को जो है अब प्रैक्टिकली किस तरीके से ये फॉर्म में आता है, किस व्हीकल में आता है, वो हमें देखना होगा किस तरीके से काम करता है। बट जब ये टेस्ट बेंच पे टेस्ट किया गया तो इसकी अगर मैं एफिशिएंसी नंबर्स आपको बताऊंगा तो यू विल बी ब्लोन अप। अब मैं इसके टेस्ट रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जो है WLTC साइकिल्स यूज होती हैं, वर्ल्ड हार्मोनाइज लाइट वेट साइकिल्स। तो जो WLTC साइकिल्स होती हैं, जब इसके अंदर हमने इसके रिजल्ट्स निकाले तो जो इसका रिजल्ट जो नॉक्स एमिशंस आया वो आया हमारा 23 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर, विच इज 71% लोअर देन दी व्हाट BS7 इज रिक्वायरिंग और यूरो 7 एज अ रिक्वायरमेंट। जहां पे हमारा 60 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर के जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वहीं पे डीजल इंजन जैसा इंजन जो है बेसिकली आपको इस पूरे सिस्टम के साथ देगा 23 मिलीग्राम्स पर किलोमीटर, विच इज हाईली एफिशिएंट। और इसकी वजह से जो है हमें डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको देखने को मिलेगा, उसके पावर को फील आउट करने को मिलेगा। बट अगर 23 to 25 का रेंज अगर हमें मिलता है, इस एमिशन नॉक्स एमिशंस देखने को मिलता है डीजल इंजन के अंदर, तो मुझे लगता है कि जो PT ईटास है वो बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी रहने वाली है, स्पेशली डीजल इंजन के लिए, जो हमारे यूरो 7 में या भारत स्टेज 7 में डीजल इंजन को जिंदा रखेंगे हम जैसे ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करने वाली है फ्यूचर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी वीडियोस के बारे में जानना पसंद है तो बेल आइकन को ऑन कर लें, जब भी हम ऐसे वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपका दिन शुभ हो।